रमेश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका पूरा जीवन खेती पर निर्भर था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था। लेकिन मौसम की मार और सूखे के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी, और इसी कारण रमेश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। खेत में मेहनत करने के बावजूद पैदावार कम हो रही थी, जिससे परिवार का गुजारा मुश्किल हो रहा था। गांव के कुछ लोग उसे शहर जाकर काम करने की सलाह देने लगे, लेकिन रमेश को अपनी मिट्टी से प्यार था और वह अपने खेत और अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह खेती में और मेहनत करेगा और एक दिन सफलता जरूर पाएगा। रमेश का सपना था कि उसकी जमीन पर इतना अनाज उगे कि उसके परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े और गांव के दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। लेकिन प्रकृति हमेशा उसकी राह आसान नहीं बनाती थी। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी सूखा पड़ जाता। कई बार कीटों और बीमारियों से फसल खराब हो जाती। फिर भी रमेश ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसके गांव से कुछ ही दूरी पर एक कृषि मेले में आयोजन हुआ, जहां पर किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही थी। रमेश ने उस मेले में जाकर जैविक खाद और नई सिंचाई तकनीकों के बारे में समझा, और वह नई तकनीकों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता रहा। उसे जैविक खेती के तरीकों और आधुनिक सिंचाई तकनीकों के बारे में सारी जानकारी मिल गई। रमेश ने इन सुझावों को अपनाने का निर्णय लिया। रमेश का पहला कदम था अपनी जमीन की मिट्टी का परीक्षण कराना। परीक्षण के बाद पता चला कि मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी थी। विशेषज्ञ की सलाह पर रमेश ने जैविक खाद और गोबर खाद का उपयोग करना शुरू किया। उसने पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाया। वह अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई पद्धति लगाने में सफल रहा, जिससे पानी की बचत हुई और फसल बेहतर हुई। रमेश ने अपने खेत में जैविक खाद और दवाइयां डाली और धीरे धीरे उसकी खेती में सुधार होने लगा। रामू ने अपने खेतों में सब्जियों के साथ साथ दालों और अनाजों की मिश्रित खेती शुरू की। इससे न केवल उसकी आय बढ़ी, बल्कि जमीन की उर्वरता भी बनी रही। धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगीं। अब उसकी उपज ज्यादा और गुणवत्ता भी अच्छी थी, जिससे बाजार में उसकी फसल की अच्छी कीमत मिलने वाली थी। रमेश की मेहनत रंग लाए और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उसने और ज्यादा जमीन खरीदी और दूसरे किसानों को भी उस नई तकनीकों के बारे में सिखाने लगा। एक साल ऐसा भी आया जब पूरे गांव में सूखा पड़ा, लेकिन रामू की मेहनत और सिंचाई तकनीकों के कारण उसकी फसल बची रही। रमेश की मेहनत रंग लाए और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया, बल्कि गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों को भी अनाज दिया। उसकी इस उदारता ने उसे गांव में एक आदर्श किसान बना दिया। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ताकि वे भी शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। वह गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों के बारे में बताने लगा। उसने किसानों के लिए एक समूह बनाया, जहां वे एक दूसरे के अनुभव साझा करते और समस्याओं का हल ढूंढते। आज रमेश न केवल अपने खेतों में हरियाली लाने में सफल हुआ है, बल्कि उसने गांव के अन्य किसानों को भी बेहतर जीवन जीने की राह दिखाई है। उसकी मेहनत और लगन से यह साबित हो गया कि अगर इंसान सच्चे मन से प्रयास करे तो कोई भी बाधा उसे सफलता पाने से रोक नहीं सकती। आज रमेश सिर्फ अपने गांव का ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी एक सफल किसान के रूप में जाना जाता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत और सही ज्ञान से कोई भी सफल। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दे, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं आप सभी से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इंतजार करिए। बाय।